लग रहा है। सबसे अच्छा तो मुझे ये लग रहा है कि हमने कुछ और कराने के लिए तोड़वाया था, लेकिन फिर मुझे लग रहा है कि ऐसे ही रहना चाहिए। तो मैंने उनसे बोला कि आप उसे खुला ही छोड़ दो। जैसे हमारा 3BHK घर था ना, आपको पता है, जो 3-3 वॉशरूम थे जो कि इतने यूज नहीं होते, तो ये वाले वॉशरूम को हम कुछ और बनवा रहे हैं, इसलिए ये भी अभी पूरा टूट चुका है। प्लान जो बनने के लिए है मॉडल, वो बन के आएगा, फिर दिखाते हैं। वो लोग मोस्टली ड्रॉइंग रूम में ही करते हैं, तो इतना कोई इश्यू नहीं है, क्योंकि हम लोग को सबको ज्यादा एक फैमिली पसंद है। क्या है छाट मिल रही है, ये जैसा कि बर्तन वो सब निकल रहे हैं, केक सब पैक कर दिया, इधर से दरवाजा कर दिया। अब तक मतलब प्लेटफॉर्म, फिर ऐसे प्लेटफॉर्म, लेकिन प्लेटफॉर्म अभी भी बड़ा रहेगा, ये दरवाजा इसी तो मुझे मेन मेरा पसंद है कि जितना खुला लगे। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल स्टार्स की दुनिया विद मी। इस बार सबा को अपने घर का रेनोवेशन कराना बहुत भारी पड़ रहा है, क्योंकि बहुत ज़्यादा ट्रोलिंग उन्हें देखने को मिल रही है। इस चीज़ को लेकर बहुत ज़्यादा कमेंट सबा के व्लॉग पर आ रहे हैं कि आखिर इस घर को रेनोवेट कराने की क्या ज़रूरत थी। बिल्कुल न्यू घर है और उसको तड़वा कर सबा ने खंडर में एकदम तब्दील कर दिया है। आखिर इतना पैसा बर्बाद करने की क्या ज़रूरत है सबा को। सबा का घर बिल्कुल न्यू था और अभी ही फ़िलहाल उन्होंने पिछले कुछ दिनों में उसे रेनोवेट कराया था, लेकिन इस बार उन्होंने ऐसा रेनोवेट कराया है कि उसे पूरी तरीके से तुड़वाकर एकदम नया लुक देने की यहाँ पर कोशिश की जा रही है। लेकिन बहुत से लोग ऐसे हैं जो उन्हें इस चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा ट्रोल कर रहे हैं, क्योंकि ये सिर्फ बिना फालतू का खर्चा है। यहाँ पर लोगों को लगता है कि ये पैसे की बर्बादी है जो कि सबा कर रही हैं, और लोगों का कहना है कि सबा के पास इजीली मनी आ रही है। वो व्लॉग शूट करती हैं और अपने जो है डाल देती हैं, और उसके बाद में उनके पास भर भर कर पैसा आता है, तो उन्हें उस पैसे को उठाने में ज़्यादा तकलीफ़ भी नहीं होती है। जब इंसान मेहनत से पैसा कमाता है तब उसे पैसा उठाने में तकलीफ़ भी होती है। अब यहाँ पर तो हर दूसरे दिन भर भर के पैसा आ रहा है और वो उस पैसे को उठाने में परेशान भी नहीं होते हैं, और ना ही उन्हें उस पैसे की वहाँ पर बर्बादी भी लगती है। इसलिए घर को रेनोवेट कराना या घर में इतना पैसा लगाना इन लोगों के लिए कोई बड़ी बात नहीं है। जो लोग छोटे हैं, जिनके पास पैसा नहीं है, उनके लिए ये बड़ी बात है, लेकिन सबा और सनी के लिए ये कोई भी बड़ी बात नहीं है, क्योंकि 1 से 2 या 3 ब्लॉग में उनका सारा पैसा यहाँ पर वापस आ जाएगा। हाँ फ्रेंड्स, बिल्कुल नया घर है और सबा ने इतनी बुरी तरीके से उसे तोड़वाया है कि बिल्कुल खंडर में उसे तब्दील कर दिया है, और उसके बाद उसमें पैसा एक बार फिर दोबारा लगाया जाएगा और उसको एक नया लुक दिया जाएगा। यहाँ पर सबा ने ये तो नहीं बताया है कि आखिर वो इस घर को दोबारा रेनोवेट क्यों करा रही हैं, इसका उन्होंने अभी कोई भी रीज़न नहीं बताया है। लेकिन लोगों ने इस चीज़ को लेकर सबा को बहुत ज़्यादा ट्रोल किया है, बहुत ज़्यादा उन्हें कमेंट किए हैं कि सबा ये पैसे की बर्बादी है, और पैसा हर वक्त सेम ऐसे ही नहीं आता है इंसान के पास, इसलिए उन्हें थोड़ा सा पैसा सेव कर कर भी अपने पास रखना चाहिए। अब बहुत सारे लोगों के ये भी कमेंट आ रहे हैं कि यहाँ पर अपनी भाभी की बहस सबा कर रही हैं, क्योंकि दीपिका ने भी अपने घर में बहुत सारा पैसा लगाया था। उन्होंने फ़िलहाल रूहान के होने से शायद बाद में ही घर रेनोवेट कराया है, और इतना पैसा और एक नया लुक उन्होंने अपने घर को दिया है। अब यहाँ पर सबा भी कोई पीछे रहने वाली नहीं है। सबा अपनी भाभी को देखकर उनसे बहस कर रही हैं कि मैं अपनी भाभी से अच्छा घर बनाकर यहाँ पर दिखाऊंगी। बहुत सारे लोगों के यही कमेंट आ रहे हैं कि अपनी भाभी की तरह ही वो अपने नए घर को लुक देना चाह रही हैं कि मेरा घर भी ऐसा हो, क्योंकि दीपिका का जो घर है जिसमें वो रहती हैं वो एकदम यूनिक है और देखने में भी वो बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल है। अब सबा भी यही चाहती हैं कि मेरा घर भी ऐसा ही हो कि वो देखने में बिल्कुल यूनिक लगे और थोड़ा खुला खुला सा लगे। इसी चीज़ को लेकर वो अपना घर रेनोवेट यहाँ पर करा रही हैं। अब यहाँ पर बहुत सारे लोग भाभी और ननंद में बहस वाली कंपटीशन को भी लेकर आ रहे हैं कि दोनों एक दूसरे से कंपटीशन करती हैं। अब सबा भी कौन सा पीछे रहने वाली हैं, उन्होंने भी अपने घर को एक नया लुक देने का सोच लिया है। लेकिन फ्रेंड्स, ऐसा यहाँ पर कुछ भी नहीं है। सबा का कोई और रीज़न है। उनका कहना है कि मैं बाद में बताऊंगी कि मैं किस वजह से घर रेनोवेट करा रही हूँ। फ़िलहाल उन्होंने नहीं बताया है। लेकिन यहाँ पर ये जो दीपिका का मुद्दा आ रहा है कि वो उनसे बहस कर रही हैं या उनके बहस में उनके जैसा घर बनवाना चाह रही हैं, तो ये सही नहीं है। ऐसा कुछ नहीं है। सबा का घर अपनी जगह पर अच्छा था और दीपिका का अपनी जगह पर अच्छा था। दोनों नीचे ऊपर रहती हैं। अब फ्रेंड्स, बहुत सारे
लोग यहाँ पर उन्हें ये कहते हैं कि इजीली मनी आ रही है और ऐसे ही पैसा बर्बाद कर रहे हैं। तो फ्रेंड्स, इजीली मनी तो किसी के पास भी नहीं आती है। व्लॉगिंग में भी मेहनत लगती है। देखिएगा, अब सबा को पूरा दिन व्लॉग शूट करना पड़ता है, उसके बाद एडिटिंग करती हैं, उसके बाद वो अपलोड करती हैं। तो फ्रेंड्स, इजीली मनी तो किसी के पास भी नहीं आती है। बहुत हार्ड वर्क सबा को भी करना पड़ता है अपने व्लॉग के लिए। लेकिन यहाँ पर ऐसा आप कह सकते हैं कि और कामों के जो है कंपैरिजन में ये थोड़ा इजीली है। मतलब इतना पैसा अगर वो किसी और कोई और काम करेंगी तो उनको वहाँ पर बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। यहाँ पर ऐसा है कि थोड़ी कम मेहनत में बहुत ज़्यादा पैसा मिल जाता है। ये सबा यूट्यूब पर एकदम सक्सेस हो गई थी, यानी कि उन्हें ज़्यादा दिन नहीं लगे थे यूट्यूब पर सक्सेस होने में, क्योंकि ये चीज़ उन्हें विरासत में मिली है। विरासत में इस वजह से मिली है कि उनके भाई और भाभी दोनों सेलिब्रिटी थे। जब वो यूट्यूब पर आई, लोगों ने एकदम से मतलब उनके चैनल को पकड़ा, क्योंकि वो एक सेलिब्रिटी की ननंद और एक सेलिब्रिटी की सिस्टर थी। इस वजह से लोगों ने ज़्यादा से ज़्यादा उनके चैनल को सब्सक्राइब किया, ज़्यादा से ज़्यादा उन्हें सपोर्ट किया। अगर इस जगह कोई ऐसी लड़की होती कि जिसका किसी सेलिब्रिटी से कोई मतलब नहीं होता, तब वहाँ पर उसको काफ़ी मेहनत करनी पड़ती। लेकिन सबा को वो मेहनत बिल्कुल भी नहीं करनी पड़ी और इजीली वो यूट्यूब पर सक्सेस हो गई। इस चीज़ को लेकर जो है हम ये कह सकते हैं कि उन्हें ये जो पैसा है या ये जो सक्सेस है वो इन्हें इजीली और बहुत जल्दी मिल गई थी। यहाँ पर अगर कोई और होता तो उसे काफ़ी टाइम लग जाता इतना मतलब चैनल को ग्रो करने में। तो फ्रेंड्स, सभी लोगों को उन्हें देखकर यही विचार मन में आता है कि काश हमारे पास भी ऐसा ही पैसा होता, ऐसे ही पैसा आता और हम भी ऐसे ही उठाते। आए दिन सबा शॉपिंग करती रहती हैं और आए दिन जो है वो बाहर जाती हैं घूमने। उनके लिए पैसा कोई मायने नहीं रखता है, क्योंकि पैसा उनके पास इजीली आ रहा है। पैसा उनके पास बहुत ज़्यादा आ रहा है, क्योंकि हम लोग इमेजिन नहीं कर सकते कि वो एक ब्लॉग से कितना पैसा कमाती हैं। एक ही वीडियो से वो लाखों से पैसा लेती हैं और साथ ही उनके और काम इंस्टा वगैरह पर भी चलते रहते हैं। तो फ्रेंड्स, ये जो घर का वो रेनोवेशन करा रही हैं, वो हम लोगों को ऐसा लग रहा है कि वो पैसे की बर्बादी कर रही हैं या इतना सारा पैसा लगा रही हैं। लेकिन फ्रेंड्स, उनके लिए ये कुछ भी नहीं है, क्योंकि ऐसे काम वो आए दिन और ऐसे पैसे वो आए दिन उठाती रहती हैं। साथ ही उनके हर दूसरे दिन वो व्लॉग डालती हैं और उसी व्लॉग से वो लाखों से पैसा कमाती। तो फ्रेंड्स, ये कोई बड़ी बात नहीं है इतना पैसा घर में लगाना। इसके अलावा भी वो बहुत सारे ऐसे खर्च करती रहती हैं और उनके लिए ये कोई बड़ी बात नहीं है। तो इस बात को लेकर सवाल उठाना या फिर उन्हें ट्रोल करना ये गलत है, क्योंकि जैसे पैसा आता है वैसे ही इंसान उस पैसे को खर्च करता है। अगर कम पैसा आता है तो कम खर्च करेगा और अगर ज़्यादा आता है तो वो उसी हिसाब से पैसे को खर्च करेगा। तो फ्रेंड्स, क्या आपको भी लगता है कि घर का रेनोवेशन कराना ये पैसे की बर्बादी है? सबा को अपना नया घर रेनोवेट नहीं कराना चाहिए था, उन्हें ऐसे खर्चों से बचना चाहिए। तो क्या फ्रेंड्स, आपको ऐसा लगता है? मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें।